हेलो दोस्तों। आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन द पीएच ऑफ वीक एसिड्स। राइट। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। द एसिडिटी ऑफ ऑरेंज जूस इज मेनली ड्यू टू 0.1 मोलर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज ए वीक एसिड। ठीक है। सो लाइक इन केस weak acid behave very differently as compared to the strong acids. Like we have example of HCl. अगर यही सेम क्वेश्चन हमारा सिट्रिक एसिड की जगह HCl पर होता और हमारे पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन होती 0.1 मोलर, तो यहाँ पर हम सिंपली HCl का आयनाइजेशन देखते H प्लस प्लस Cl माइनस। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो इनके अंदर कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। क्यों? अब यहाँ पर जैसे देखिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो हमारे पास 0.1 मोलर थी, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 0.1 मोलर एंड Cl माइनस इज ऑल्सो 0.1 मोलर। तो इस केस में पीएच कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और इससे हम अपना पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर माइनस को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा log 10 टू पावर -1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर, इट इज -1 log 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × log 10। की वैल्यू होती है 1। तो पीएच वैल्यू कम्स आउट टू बी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में पीएच कैलकुलेट करना काफी इजी होता है, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ वीक एसिड्स। तो वीक एसिड के केस में आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे बताएं कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड्स। राइट। सो इन दिस केस वी हैव सिट्रिक एसिड। तो सिमिलरली जो हमने HCl के केस में किया था वो यहाँ पर भी करेंगे। इसका भी आयनाइजेशन होगा और ये बनाएगा सिट्रेट प्लस प्रोटॉन यानी कि H प्लस। बट यहाँ पर हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि सिट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर थी तो H प्लस भी यहाँ पर 0.1 मोलर होगा। नो, हमें इसके अंदर हेल्प लगेगी इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ठीक है। क्योंकि वीक एसिड्स जो होते हैं ये हमेशा पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। सो इन दैट केस देयर इज पार्शियल डिसोसिएशन। राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन में देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है विच इज 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो इट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। ठीक है। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर है सिट्रेट एंड H प्लस और हमारे पास रिएक्टेंट जो था वो था सिट्रिक एसिड। ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक आईसीई टेबल बनानी होगी। आईसीई टेबल इज नथिंग, दिस आई stands for initial concentration, this C stands for change, and this E stands for equilibrium concentration. राइट। तो इन दैट केस हमारे पास देखिए क्या क्या था। वी हैव सिट्रिक एसिड, वी हैव सिट्रेट एंड वी हैव H प्लस। तो मेनली वी आर कंसर्न विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है। इनिशियली अगर आप देखो तो सिट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोलर, सिट्रेट 0, H प्लस 0 स्टार्टिंग में जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर हम चेंज देखें तो चेंज का मतलब ये है कि कितना सिट्रिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होकर सिट्रेट और H प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो लेट्स से X, तो X अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू सिट्रेट एंड H प्लस। तो इसके अंदर चेंज कितना आ जाएगा? -X। और सिट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? X। एंड सिमिलरली H प्लस की भी कॉन्सेंट्रेशन X हो जाएगी। और अगर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो सिट्रिक एसिड विल बी 0.1 -X, citrate will be X and H plus will be also be X। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि हमारे पास स्क्रीन पे थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करके आगे चलेंगे। ठीक है। सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिट्रेट इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 -X। ठीक है। तो इसके आगे मूव करते हैं। सो नाउ वी हैव
हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, के की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसकी जगह पर एक थोड़ा सा आसान वे बताते हैं, एक आसान रास्ता लेते हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस x को निग्लेक्ट कर सकें, और दिस x कैन बी निग्लेक्टेड इफ इट इज वेरी स्मॉल, सो दिस x कैन बी निग्लेक्टेड। बट ये कैसे डिसाइड होगा कि इसको निग्लेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है विच इज नोन एज 100 रूल ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 रूल ऑफ केमिस्ट्री ये कहता है, इफ द initial concentration of acid divided by Ka is more than 100, ठीक है, then x in denominator can be neglected। ये चीज मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 100 रूल ऑफ केमिस्ट्री ये कहता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें जो कि हमें 0.1 मोलर यहाँ दी हुई है, so if initial concentration of acid divided by the dissociation constant is more than 100, then we can neglect this x, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आपको दी हुई है 0.1 मोलर, और के वैल्यू आपको दी हुई है 8.4 इंटू 10⁻⁴। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 -4 की वैल्यू ऊपर जाकर हो जाएगी 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8.4। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये क्लियरली दिख रहा है, इट इज clearly more than 100. That means we can neglect ठीक है। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी इक्वेशन बहुत इजी हो जाती है। हम वापस से इसी पार्ट पर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास था यहाँ पर 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 0.1, ये आ जाएगा। सिंपली यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालिए, 8.4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस बना लें यहाँ, एक्स स्क्वायर एंड एक्स कैन बी 84 का अंडर रूट कितना होगा? 84 का अंडर रूट होता है दोस्तों, 81 से लेकर चलते हैं, 81 का अंडर रूट होता है 9, तो 84 का अंडर रूट मस्ट बी नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सो यस, सो इट इज 9.16 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर आ गई, इट इज 9.16 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो सिंपली अब कुछ नहीं करना है, इसको यहां थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। H प्लस को हमें सिंपली पुट करना है pH के लिए, इट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास माइनस ये हो जाएगा 9.16 इंटू 10⁻⁻3, तो माइनस को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा लॉग 9.16 प्लस लॉग 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस बाहर, लॉग 9.16 -3 हो जाएगा, ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 9.16। अब 9.16 की वैल्यू होती है, इट इज 0.961, 3 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.03 के आसपास, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली pH कम्स अराउंड टू बी 2, सो हमारा आंसर हो गया ये। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है अबाउट द बिहेवियर ऑफ वीक एसिड्स एंड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का जो डिसोसिएशन है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम कॉमनली पढ़ते हैं HCl, HNO3, H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उनको सॉल्व करना, पीएच कैलकुलेट करना ईजी होता है। बट वीक एसिड्स के केस में क्या होता है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें
इस मेथड से जाना पड़ता है, ठीक है। और इस मेथड में भी आगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने आपको एक 100 रूल ऑफ केमिस्ट्री बताया। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस दोस्तों अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।